हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 12 दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि हम इलेक्ट्रिसिटी अपनी डेली लाइफ में यूज़ ही करते हैं। फॉर एग्जांपल जो वाटर के पंप्स होते हैं उनके लिए डेली फ़ैन हो गया, और जो वेरियस ऑपरेटर्स हैं जिनको हम ऑपरेट करते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मेक इट पॉसिबल टू लाइट आवर होम्स रोड। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारे होम्स पे, ऑफिस में, मार्केट में, रोड्स पे लाइट हम देख सकते हैं सनसेट के बाद। इलेक्ट्रिसिटी हमें हेल्प करती है नाइट में हमारा वर्क प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए। एक एग्जांपल है जैसे टॉर्च। नाइट में जब टॉर्च बल्ब होती है तो हमें चीज़ें दिखती हैं, हम अपना काम कर पाते हैं। इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इज इन अ टॉर्च इज़ प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक सेल। टॉर्च में जो बल्ब में लाइट आती है वो इलेक्ट्रिक सेल प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिक सेल आर ऑल्सो यूज इन अलार्म क्लॉक्स। इलेक्ट्रिक सेल वेरियस डिवाइस में यूज़ होते हैं जैसे अलार्म क्लॉक, रिस्ट वॉच, ट्रांजिस्टर, रेडियो, कैमरा एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, देखा होगा बैटरी पे आप लोग, वहाँ पे मार्क्ड होता है। एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। जो मेटल कैप होती है ये ऊपर वाली, ये पॉजिटिव टर्मिनल होती है, और उसके अपोजिट में जो मेटल डिस्क होती है वो नेगेटिव टर्मिनल होती है। ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, और इलेक्ट्रिक सेल्स में जो केमिकल स्टोर होता है उनकी हेल्प से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यू माइट हैव सीन द डेंजर साइन। इस तरह का साइन आपने देखा होगा कई जगह पे जहाँ भी इलेक्ट्रिक की चीज़ें होती हैं। ये इसलिए बने होते हैं क्योंकि केयरलेसनेस करने से इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जो होती हैं उनसे सीवियर इंजरीज होती हैं और कई बार डेथ भी हो जाती हैं। इसीलिए कभी भी जहाँ पे ऐसे साइन बने हो वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक सेल्स को नहीं छूना चाहिए या उनसे खेलना नहीं चाहिए। यहाँ पे देखिए बल्ब में ये जो फिलामेंट होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं, और ये फिलामेंट ये टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और ये फिलामेंट जिनके थ्रू हमें लाइट दिखती है। ये पतली सी एक वायर होती है, ये ग्लो करती है तब हमें लाइट मिलती है। एक एग्जांपल है यहाँ पे, अ थिन वायर, एक पतली सी वायर जो लाइट देती है। यहाँ पे देखिए ये पतली सी वायर जो ग्लो करती है इसको हम फिलामेंट बोलते हैं, और पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होते हैं। अब बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल, यहाँ पे हम देखेंगे बल्ब को किस तरह से इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट किया जाता है। एक्टिविटी 2, टेक 4 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर विद डिफरेंट कलर प्लास्टिक कवरिंग। रिमूव अ लिटिल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग। हमें 2 वायर लेनी है डिफरेंट कलर की, जैसे यहाँ पे रेड और ब्लू दिखाया गया है। एक एंड से हमें उसकी प्लास्टिक कवरिंग हटानी है, जैसे यहाँ पे देखिए थोड़ी सी प्लास्टिक कवरिंग हटा दी गई है। दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर्स एट द एंड ऑफ ईच लेंथ। फिक्स द एक्सपोज पार्ट ऑफ 2 वायर्स इनटू द सेल। इस वायर को हमने इस बैटरी पे कोयलिंग की हुई है। अब ये जो एक्सपोज एंड है वायर के, इसको हमें इस तरह से कनेक्ट करना है किसी भी बल्ब से। उसके बाद हम क्या देखेंगे, नाउ कनेक्ट द वायर फिक्स टू द बल्ब। ठीक है, वायर को हमने बल्ब से अटैच किया, फिक्स करा। यहाँ पे हम देखेंगे बल्ब ग्लो करती है। जब यहाँ पे हम वायर को अटैच करते हैं प्रॉपरली तो बल्ब ग्लो करती है। सेकंड, वायर में कहीं से कट लगा है तो बल्ब ग्लो नहीं करती है, चाहे वो कट नेगेटिव टर्मिनल से हो या वो कट पॉजिटिव टर्मिनल से हो। उसके बाद अगर एक ही टर्मिनल से दोनों वायर कनेक्ट कर देंगे तो भी बल्ब ग्लो नहीं करेगी, चाहे वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो या नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो। एंड सेकेंड, यहाँ से देखिए कनेक्शन हुआ है, क्रॉस वाइज कनेक्शन हो या इस तरह से सीधा सीधा कनेक्शन हो, पर कनेक्शन सही है तो बल्ब ग्लो करती है। सो इस तरह से डिफरेंट अरेंजमेंट होते हैं। कभी कभी बल्ब जब ग्लो नहीं करती तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसलिए इससे हम चेक करते हैं बल्ब प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, या फिर बैटरी प्रॉपरली वर्क करती है कि नहीं। एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इन एक्टिविटी 2 यू कनेक्टेड 1 टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल टू द अदर। इसके पहले वाली एक्टिविटी में हमने 2 टर्मिनल को कनेक्ट करा था इस तरीके से, एक टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल से, तो बल्ब ग्लो कर रही थी। इन अरेंजमेंट में हम देखेंगे द 2 टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स वर कनेक्टेड टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। जो इलेक्ट्रिक सेल के 2 टर्मिनल्स थे ये बल्ब के 2 टर्मिनल से हम कनेक्ट करते हैं। सच एन अरेंजमेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। जब हम किसी बैटरी को बल्ब से कनेक्ट कर देते हैं तो इस पूरे अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। बल्ब तब भी ग्लो करती है जब करंट का फ्लो होता है। यहाँ पे फ्लो की डायरेक्शन दिखाई गई है।
ठीक है। समटाइम्स एन इलेक्ट्रिक बल्ब में नॉट ग्लो, कई बार ऐसा होता है कि बल्ब ग्लो नहीं करती है। ये तब भी हो सकता है जब बल्ब फ्यूज़ हो, जब बल्ब फ्यूज़ हो जाती है तो बल्ब ग्लो नहीं करती है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज़ ड्यू टू मेनी रीज़न, बल्ब का फ्यूज़ होना बहुत सारी वजह से हो सकता है। वन रीज़न इज़ दैट द बल्ब फ्यूजेस ब्रेक इन इट्स फिलामेंट, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होती है, जो ग्लो करती है, जो लाइट देती है, अगर उसमें ब्रेक हो जाए तो भी बल्ब फ्यूज़ हो जाती है। अगर फिलामेंट में ब्रेक हो गया इसका मतलब करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है, करंट के फ्लोइंग के सर्किट में ब्रेक लग गया है, इस वजह से बल्ब ग्लो करना बंद कर देती है। यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्टिविटी, टेक अ टॉर्च बल्ब एंड अ पीस ऑफ वायर, एक टॉर्च बल्ब लेंगे और वायर लेंगे। रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग एट द टॉप ऑफ द एंड्स वायर एज यू डिड बिफोर, सेम जैसे पहले हमने प्लास्टिक की कवरिंग हटाई थी उस तरह से वायर से प्लास्टिक की कवरिंग एक एंड से हम हटाते हैं और उसको हम अटैच करते हैं बेस से और बल्ब से। नाउ ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब दैट इज़ ऑन इट्स ऑन टर्मिनल, फिर जो बल्ब का बेस होगा उसको हम बैटरी के टिप पे ले आएंगे सो इसका जो दूसरा टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कांटेक्ट में आ जाए। अब हम क्या देखेंगे, डज द बल्ब ग्लो, नाउ मूव ओवर द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल, क्या बल्ब ग्लो करेगी। उसके बाद फिर धीरे धीरे टर्मिनल से हम दूर ले जाके देखेंगे क्या बल्ब ग्लो करती है या नहीं करती है। ये उसी तरह होता है जैसे हम टॉर्च को ऑन या ऑफ़ करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिक स्विच, एक एक्टिविटी दी हुई है, यहाँ पे थर्माकोल है, थर्माकोल पे ये कार्डबोर्ड की पिन्स हमने लगाई हैं या सेफ्टी पिन या पेपर क्लिप, आप ये ड्राइंग पिन्स है, इन ड्राइंग पिन्स के बीच में एक सेफ्टी पिन या पेपर क्लिप ऐसे दिखाया गया है। एक एंड जो होता है वो इस पिन से कनेक्टेड होगा, सेकेंड एंड अभी फ्री होगा। फिर ये वाले जो वायर्स हैं, इन दोनों ड्राइंग पिन से जो वायर्स हैं, ये इस वायर को बैटरी से हम कनेक्ट करेंगे, इसको बल्ब से कनेक्ट करेंगे और एक बैटरी का वायर फिर इससे कनेक्ट होगा। अब हम क्या देखेंगे, जब इस सेफ्टी पिन को हम इससे कनेक्ट करेंगे तो बल्ब ग्लो करती है, अगर हम सेफ्टी पिन को कनेक्शन बंद कर देंगे तो बल्ब ग्लो करना बंद कर देगी। मींस सेफ्टी पिन जो है इसकी हेल्प से लाइट पास हो रही है, मींस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, पास हो रही है। मींस जो मेटल की चीज़ें होती हैं जो लाइट को पास करती हैं या कंडक्ट करती हैं, उनकी वजह से, उनकी हेल्प से भी हम सर्किट को बना सकते हैं। यहाँ पे टॉर्च का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, बल्ब, ये रिफ्लेक्टर लगा होता है टॉर्च में जो ओवल शेप में दिखता है। बल्ब के ऊपर एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रिक सेल्स होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट टर्मिनल्स कनेक्टेड होता है और यहाँ पे एक स्विच होती है जिसके थ्रू एक वायर यहाँ इससे कनेक्ट होता है और एक यहाँ बैटरी से कनेक्शन होता है। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर देखेंगे हम यहाँ पे, एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 5, डिस्कनेक्ट द स्विच। यहाँ पे देखिए अभी तक हम सेफ्टी पिन से कर रहे थे, अब हम एक की ली है हमने, उससे कनेक्ट करके देखेंगे। की बल्ब मतलब गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, इसलिए जब हम सर्किट को की से कनेक्ट करते पूरा तो बल्ब ग्लो करता है। जब हम की हटा देंगे यहाँ पे जैसे की नहीं है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, या एक टर्मिनल की से अटैच है दूसरा टर्मिनल नहीं अटैच है, ये वाला टर्मिनल अगर हम रिमूव कर देंगे तो भी बल्ब ग्लो करना बंद कर देगी। इट मीन्स कंडक्टर्स क्या होते हैं, मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, ऐसे मटेरियल जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं, और इंसुलेटर जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। यहाँ पे एक टेबल है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे एक कॉलम में, यहाँ पे लिखेंगे वो किस मटेरियल का बना हुआ है, और यहाँ पे लिखेंगे वो बल्ब को ग्लो कर रहा है कि नहीं। जैसे की था मेटल था, बल्ब ग्लो कर रहा था, इट मीन्स ये कंडक्टर्स हैं। सेकंड, इरेज़र अगर हम कनेक्ट करते हैं, रबर मटेरियल का बना होता है, ये बल्ब को ग्लो नहीं कराता है, इट मीन्स ये इंसुलेटर का एग्जांपल है। इस तरह से बाकी की हमें फिल करनी है आगे की। होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर में बल्ब, कंडक्टर्स, इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सर्किट, फिलामेंट्स, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। थैंक यू स्टूडेंट्स।